बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स पर शहजाद। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का कोर्स स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गाजिस लॉ को स्टडी किया था, गाजिस लॉ की मैथमेटिकली फॉर्म ड्राइव की थी और साथ ही एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन भी डिस्कस की थी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम गाजिस लॉ की एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। यानी कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है एक इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज पे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए हमारे पास कोई भी, ये देखिए फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इनफिनाइट शीट है जिसके ऊपर डिफरेंट पॉजिटिव चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है गाउस लॉ की मदद से। तो वो हम फाइंड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए हमारे पास कुछ 5 स्टेप होते हैं। इन 5 स्टेप की मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने क्या करना है, जो हमारी सरफेस होगी उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी का फार्मूला लिखना है, उसके ऊपर हमने जो चार्ज है उसकी वैल्यू देखनी है। ठीक है, स्टेप 2 ये है कि हमारे पास हमने गॉसियन सरफेस को कंस्ट्रक्ट करना है। हमारी जो भी एक शीट है ना, तो इसमें हम किसी भी पॉइंट पे जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो, कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, वहां पर हमने गॉसियन सरफेस को ड्रा कर लेना है। ठीक है, स्टेप 3 है बाय डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है? फ्लक्स की डेफिनेशन ये है कि ई ए कॉस थीटा। ठीक है, फ्लक्स हमारे पास होता है ई ए कॉस थीटा, तो हमने डेफिनेशन की मदद से वो लिखना है। और स्टेप 4 में हमने गाउस लॉ को अप्लाई कर देना है। गाउस लॉ हम जानते हैं कि 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज। ठीक है, वो हमने अप्लाई कर देना है। और जो स्टेप 5 जो लास्ट स्टेप है हमारा, हमने डेफिनेशन और गाउस लॉ इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर लेना है। तो ये तो थे हमारे पास डिफरेंट 5 स्टेप्स जिसकी मदद से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये देखिए, ये फिगर जो हमारे पास नजर आ रही है, ये वाली फिगर, इसमें क्या है कि ये वाले जो सरफेस है ये हमारे पास है गॉसियन सरफेस। ठीक है, जो सिलिंड्रिकल पार्ट आपको नजर आ रहा है कि सिलेंडर की शक्ल का। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास कोई भी एक इनफिनाइट शीट थी जिसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमने एक सरफेस जो है, एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर दी जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और इसके साथ साथ जो हमारे पास एरिया ए जो है इसकी डायरेक्शन भी इसी साइड पे है। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास 3 सरफेस नजर आ रही होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सरफेस को देख लेते हैं। एक तो सरफेस हमारे पास ये वाली है S2। ठीक है, और एक सरफेस हमारे पास है जो लेफ्ट साइड पे है S1। एक सरफेस है S1 और दूसरी सरफेस है S2, लेफ्ट और राइट। एक हमारे पास है अपर सरफेस, जो हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस होती है। जिस तरह से ये देखिए हमारे पास इस तरह से एक सिलेंडर होता है ना, तो ये वाली सरफेस एक कर्व्ड सरफेस है जो कि S3 है। ठीक है, यहाँ पर जो एरिया हमारे पास है, जो S3 का एरिया है, उसकी डायरेक्शन जो है वो अपर साइड पे है। ये जो एरिया है ए, इसकी जो डायरेक्शन है ये बिल्कुल एक अपर साइड पर है। यानी कि फील्ड के ऑपोजिट साइड पे एंगल जो है यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो ये आप इजीली देख सकते हैं जो कर्व्ड सरफेस है। अब हमने फ्लक्स फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए हमारे पास, हमने सरफेस S1 पे फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद राइट साइड पे जो सरफेस है S2, उसका फ्लक्स फाइंड करना है। उसके बाद ये कर्व्ड जो सरफेस है इसका फ्लक्स फाइंड करना है। देन हम तीनों जो फ्लक्स हमारे पास आएंगे इनको ऐड करेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स। ठीक है, तो हमने वो टोटल फ्लक्स फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं S3 को। ये देखिए जो S3 है, पहली बात तो ये है कि जो E जो है वो पैरेलल है S3 सरफेस के। ठीक है, अब ये देखें, एरिया जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, एरिया और ए और ई के दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है, ये देखिए फ्लक्स हमारे पास इस तरह से होता है, इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई
उसके बाद ये देखिए ई ए कॉस थीटा, ये हमारे पास आ गया ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कॉस थीटा, तो जो S3 सरफेस है यहाँ पर हम फ्लक्स देखें तो एंगल जो है ए और ई के दरमियान 90 डिग्री, तो कॉस 90 पे जीरो होता है, ठीक है। जब जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, सो जो फ्लक्स होगा S3 के ऊपर जो फ्लक्स होगा वो जीरो है, तो यहाँ पर फ्लक्स हमारे पास है जीरो। तो इसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद है S2 और S1। यहाँ पर देखें तो ए जो है, ए और ई की जो डायरेक्शन है वो सेम है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ए की डायरेक्शन भी राइट साइड पे और जबकि ई की डायरेक्शन जो है वो भी राइट साइड पे, ये देख सकते हैं आप S2 में और S1 में, ठीक है। तो जब इनकी डायरेक्शन, तो इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन जो फ्लक्स की होगी वो सरफेस S2 पे भी होगी और S1 पे भी होगी। तो हम जो गाजिस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें ये दोनों की कंट्रीब्यूशन होगी, सरफेस S1 और सरफेस S2। तो अभी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं S1 पे भी और S2 पे भी। ये देखें, ये देखें, जो हमने फार्मूला लिखा था ई ए कॉस थीटा, जब कॉस थीटा थीटा जब 0 डिग्री होगा, देखें ई और ए जो है वो राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी पैरेलल है, ठीक है। जब पैरेलल है इसका मतलब थीटा जो है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री कॉस 0 पे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए, ठीक है, ई ए। ये देखें तो टोटल फ्लक्स जो ये ई ए S1 का, ठीक है, S1 सरफेस के लिए, और ये ई ए जो है ये सेकंड सरफेस है जो S2 है, जो राइट साइड पे, ठीक है। तो टोटल जब करेंगे तो ई ए प्लस ई ए, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 2E A। तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोथ सरफेस के लिए, S1 और S2 के लिए। अब देखें, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, हमने क्या करना था, चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी होती है, ये देखिए आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप चार्ज डेंसिटी, तो Q ओवर A, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया हमारे पास होती है फ्लक्स डेंसिटी। तो यहाँ से आप Q की चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि A जो इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q हमारे पास आ जाता है सिग्मा A, ठीक है। तो ये हमारे पास जो साइन है ये है फ्लक्स डेंसिटी, तो ठीक है। उसके बाद हमारे पास गाशियन सरफेस जो हमने ड्रा की है, देखिए सेकंड स्टेप में था गाशियन सरफेस, जो ये सिलेंडर आपको नजर आ रहा है, सिलेंडर की शक्ल की, ये हमने अपनी तरफ से एक पॉइंट पे ड्रा की है, कंस्ट्रक्ट की है गाशियन सरफेस, जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना था, ठीक है। तो ये हमारा था सेकंड स्टेप, गाशियन सरफेस को मैं ड्रा भी कर लिया और हमने जो फ्लक्स डेंसिटी थी उसकी मदद से चार्ज को भी देख लिया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप था हमारे पास बाय डेफिनेशन, और उसके बाद अप्लाई गाजिस लॉ। तो ये देखें, तो ये जैसे रिवर्स लिखा हुआ है, बात एक ही है, ठीक है। आप चाहे तो पहले वो लिख लें, चाहे बाद में, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास जो गाजिस लॉ था 1/ε0 टाइम्स दी टोटल चार्ज, ठीक है। तो ये Q चार्ज है। अब Q हमने ऊपर देखे हमारे पास ये उसकी वैल्यू है, यहाँ पर आपने पुट कर देनी है, ठीक है। जब ये वाली वैल्यू आपने पुट कर दी, ठीक है, तो ये जो स्टेप था हमारे पास डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन हम जानते हैं कि फ्लक्स की डेफिनेशन होती है ई ए कॉस थीटा, तो हमने फ्लक्स यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है 2E A। तो ये क्वेश्चन 1 बनी थी। उसके बाद गाजिस लॉ जब आपने अप्लाई किया तो गाजिस लॉ में Q की वैल्यू पुट कर देनी है आपने, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली क्वेश्चन बन जाती है। अब करना क्या है, फाइनल स्टेप आपका क्या था, कंपेयर बोथ इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को आपने कंपेयर कर लेना। जब आप दोनों को देखें, लेफ्ट साइड पे इधर भी फ्लक्स है इधर भी फ्लक्स है, तो आप लिख सकते हैं 2E A इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स रो ए, ठीक है। तो ये जब दोनों को आप कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये वाला रिलेशन, ठीक है। 1/ε0 टाइम्स दी, आप इसको सिग्मा बोल लें रो, ठीक है। ये हमारे पास एक फ्लक्स डेंसिटी है, साथ में ए, अब इधर भी ए है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। हमने फाइंड करनी ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली ये वाला रिलेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये फाइंड कर ली एक इनफिनाइट शीट ऑफ चार्जेस। तो दोबारा एक दफा रिव्यू कर लें कि यानी कि हमने क्या करना है कि हमने
5 स्टेप में इसको फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एक इनफिनाइट शीट आपने ड्रा कर लेनी है। किस तरह से, ये देखिए इनफिनाइट शीट आपने ड्रा कर ली। उसके बाद आपने गाशियन सरफेस के ऊपर ड्रा कर ले, ये गाशियन सरफेस है, ठीक है, एक सिलेंडर की शक्ल में। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्लक्स इसका कैलकुलेट करना है डेफिनेशन की मदद से। बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि ई ए cos थीटा होता है। तो आपने देखें S1 सरफेस के ऊपर भी फ्लक्स आपने देखना है, S2 के ऊपर भी, और S3 जो कर्व्ड है उसके ऊपर भी। तो S3 के ऊपर हमने देखा कि एंगल जो था वो 90 डिग्री था, तो cos 90 पर 0 होता है, यानी कि फ्लक्स की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी कर्व सरफेस की। तो फ्लक्स जो ऐड हुआ था वो S1 और S2 का हुआ था, ठीक है। तो S1 का EA और S2 का EA दोनों का मिला के 2EA हो गया। उसके बाद आपने जो फ्लक्स डेंसिटी है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। गाजिस लॉ को अप्लाई किया, गाजिस लॉ में जो Q है उसकी जगह पर आपने ये आप इसकी वैल्यू पुट करके इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करने के बाद आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास सिंपली रिलेशन आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो यही हमें कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये तो थी गाजिस लॉ की एक एप्लीकेशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एक और एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया।